नमस्कार एंड वेलकम टू द इंडिया ग्लोबल स्टडी। जो हमने हरियाणा जीके की सीरीज स्टार्ट की है न्यू वाली, उसी का पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं, हरियाणा का प्राचीन इतिहास। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, वह कौन सा काल है जिसका कोई हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ? सही आंसर इसका प्राग ऐतिहासिक काल। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से प्राग ऐतिहासिक काल का उदाहरण कौन सा है? तो सही आंसर इसका पाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 3, वह कौन सा काल है जिसका हमें लिखित साक्ष्य तो मिला लेकिन पढ़ा नहीं गया? सही आंसर इसका अर्ध ऐतिहासिक काल। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से अर्ध ऐतिहासिक काल का उदाहरण कौन सा है? तो सही आंसर इसका सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 5, वह कौन सा काल है जिसका हमें लिखित साक्ष्य मिला और पढ़ा भी गया? सही आंसर इसका उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल। क्वेश्चन नंबर 6, आग की खोज किस काल में हुई थी? तो सही आंसर इसका पूरा पाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 7, किस काल को अखेटक एवं खाद्य संग्राहक के रूप में जाना जाता है? सही आंसर इसका पूरा पाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 8, पाषाण काल में औजारों को किस नाम से जाना जाता था? सही आंसर इसका माइक्रोलिथ। क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम पालतू पशु कौन सा था? सही आंसर इसका कुत्ता। क्वेश्चन नंबर 10, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? सही आंसर इसका नव पाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 11, कुत्ते को किस काल में पालतू बनाया गया था? सही आंसर इसका मध्य पाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 12, मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु कौन सी थी? सही आंसर इसका तांबा। क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य के स्थायी निवास किस काल से विकसित हुए थे? मनुष्य के स्थायी निवास किस काल से विकसित हुए थे? सही आंसर इसका नवपाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 14, चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य नवपाषाण काल में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सही आंसर इसका कोल्डी हवा एक पुरातात्विक स्थल है जो भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है और यह गांव देवघाट के पास बेलन नदी की घाटियों में स्थित है। और कोल्डी हवा और मेहरगढ़ दोनों बेलन नदी के विपरीत किनारों पर है। और कोल्डी हवा में पुरातत्वविदों को चावल और कुछ साक्ष्य मिले हैं, खेती के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 15, नवपाषाण काल में किस स्थान से गर्तावास प्राप्त हुए थे? सही आंसर इसका बुर्ज श्रीनगर का पुरातात्विक महत्व वाला कश्मीर का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। पुरातत्व खुदाई में 3000 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व के बीच सांस्कृतिक महत्व के 4 चरण सामने आए हैं जो कि नवपाषाण युग का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नवपाषाण काल में किस स्थल से हड्डी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? सही आंसर इसका चिरांद बिहार सारण जिला का सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल है। क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला औजार कौन सा था? सही आंसर इसका कुल्हाड़ी। क्वेश्चन नंबर 18, प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज किस स्थान से हुई थी? सही आंसर इसका पल्लवरम मद्रास के निकट स्थित एक ऐतिहासिक स्थान है, तमिलनाडु चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 19, पुरापाषाण कालीन औजार की खोज किसने की थी? तो सही आंसर इसका रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। क्वेश्चन नंबर 20, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज कब की थी? सही आंसर इसका 1863 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 21, हरियाणा के किस स्थान से एक मानव खोपड़ी मिली है? पिंजौर, जो कि 1.5 करोड़ साल पुरानी है। क्वेश्चन नंबर 22, पिंजौर से मानव खोपड़ी मिली है, ये कितने वर्ष पुरानी थी? तो सही आंसर इसका 1.5 करोड़ वर्ष। क्वेश्चन नंबर 23, पिंजौर से प्राप्त एक मानव खोपड़ी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो सही आंसर इसका डॉक्टर गाई पिलग्रिम। क्वेश्चन नंबर 24, लघु असम का क्या अर्थ है? सही आंसर इसका औजारों का आकार छोटा। क्वेश्चन नंबर 25, हरियाणा में सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ से मिला है? सही आंसर इसका पिंजौर, जो कि 1.5 करोड़ साल पुरानी खोपड़ी है। क्वेश्चन नंबर 26, अरावली क्षेत्र के किस स्थान से चिकने गोलदार पत्थर और चमकदार पत्थर मिले हैं?
सही आंसर इसका कोटला और फिरोजपुर जिरका। क्वेश्चन नंबर 27, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सही आंसर इसका आदमगढ़। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो सही आंसर इसका नर्मदा घाटी। क्वेश्चन नंबर 29, राख का टीला किस नवपाषाण काल से संबंधित है? तो सही आंसर इसका सघन कल्लू, कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? सही आंसर इसका अलेक्जेंडर कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक काल में चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो सही आंसर इसका भीमबेटका। भीमबेटका या भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पाषाणिक आवासीय पुरा स्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 32, किस पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो सही आंसर इसका मेहरगढ़। मेहरगढ़ आज के बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में किस स्थान से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए थे? सही आंसर इसका भीमबेटका। क्वेश्चन नंबर 34, एक ही कमरे में 3 मानव कंकाल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सही आंसर इसका दमदमा। दमदमा सारगढ़ मंडल में भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत रायगढ़ जिले का एक गांव है। दमदमा में इस खुदाई के दौरान कुल 41 मानव कब्रें मिली है। जो कब्रें मिली है उनमें से 4 दोहरी दफनें थी और इन दोहरे दफन में 2 दफनों में नर मादा, एक दफन में 2 मादा शव शामिल थे और चौथे दफन में 2 पुरुष और 1 महिला शव शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 35, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सही आंसर इसका गुफाओं के शैल चित्र। क्वेश्चन नंबर 36, कृषि सर्वप्रथम किस काल में हुई थी? तो सही आंसर इसका नवपाषाण काल, कृषि। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में खोजा गया प्रथम मानव किस प्रजाति से संबंधित था? तो सही आंसर इसका निग्रोइड। मानव जाति के गहरे रंग के कथित नस्लीय समूह को सूचित करना, उससे संबंधित होना या उससे संबंधित होना। इस समूह में सारा के दक्षिण में अफ्रीका के मूल निवासी और अन्यंतर उनके वंशज और दोनों मेलानेशियन लोग शामिल है निग्रोइड प्रजाति में। क्वेश्चन नंबर 38, पुरातत्व विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो सही आंसर का लॉर्ड कर्जन ने। क्वेश्चन नंबर 39, भीमबेटका की गुफाएं किस काल से संबंधित है? तो सही आंसर इसका मध्य पाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 40, मनुष्य ने सर्वप्रथम तीर धनुष का आविष्कार किस काल में किया था? तो सही आंसर इसका मध्य पाषाण काल। भारत में मध्य पाषाण काल 6000 ईसा पूर्व तक का ही माना जाता है। इस युग के दौरान मनुष्य ने भाले, तीर आदि जैसे छोटे उपकरणों का आविष्कार किया था और मध्य पाषाण युग के मनुष्य ने शिकार के उद्देश्यों के लिए कुत्तों को पालना शुरू कर दिया था। तो इसी के साथ जो हमारा हरियाणा का प्राचीन इतिहास का कर रहे हैं, जो हरियाणा की न्यू सीरीज की है हमने, उसका पार्ट नंबर 2 है प्राचीन हरियाणा का प्राचीन इतिहास, समाप्त होता है। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इसको फेसबुक पर देख रहे हैं या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया ग्लोबल स्टडी को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।